दुनिया को बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन पहले उसे करके दिखाओ। नेपोलियन हिल, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो फिर सबको यह बताना बंद कर दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी ताकत खत्म हो रही होती है। और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। आपने अभी तक जो कुछ भी प्रकट नहीं किया है, उसमें एक मौन लेकिन शक्तिशाली वादा छिपा है। यह वादा कि अपनी प्रक्रिया की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान करके आप सबसे दुर्लभ प्रकार के परिवर्तन को सक्रिय करते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसे पहचानने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा परिवर्तन जिसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अपरिहार्य हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि उन योजनाओं के बारे में बात करना कितना आसान है जिन्हें हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है? ये कहना कितना अच्छा लगता है कि आप बदलने जा रहे हैं, कि आप कुछ करने जा रहे हैं, कि आप हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता है कि हर बार जब आप बात करते हैं तो आपकी थोड़ी ऊर्जा निकल जाती है, और जो कभी इंजन था वह भाप में बदलने लगता है। आप दृढ़ विश्वास के साथ शुरू करते हैं, लेकिन बहाने बनाने लगते हैं। और सबसे बुरी बात, आपको लगता है कि आप विकसित हो रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किसी को बताने, चेतावनी देने, किसी के साथ साझा करने की इच्छा, किसी के साथ भी आपने जो निर्णय लिया है, और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ चमकता हुआ लगता है। वह मुस्कान दूसरी तरफ से आती है, वह बधाई हो, वह इसके लिए जाओ। और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि आप पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन आप नहीं पहुंचे हैं। आपको प्रीमियर से पहले केवल तालियां मिली, और यही गलती है। आप मान्यता के लिए निर्माण का व्यापार करते हैं, आप कथा के लिए आंदोलन का व्यापार करते हैं, आप डोपामाइन के लिए अनुशासन का व्यापार करते हैं। आपको इसका एहसास नहीं होता, लेकिन आप ऐसे जीने लगते हैं जैसे इरादा ही नियति हो। लेकिन इरादा कुछ भी नहीं बदलता। इरादा बिलों का भुगतान नहीं करता। इरादा शरीर, मन या भविष्य को नहीं बदलता, कार्रवाई करती है। क्या आपने कभी स्वयं को परिवर्तन के बारे में सोचते और बात करते करते थका हुआ पाया है, लेकिन वास्तव में शुरुआत नहीं कर पाए हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो आप उसका पर्दाफाश करते हैं। और जो कुछ भी बहुत जल्दी उजागर हो जाता है, उसमें जोखिम होता है, निर्णय आता है, राय आती है, यहां तक कि आपकी बात सुनने वालों की ओर से संदेह की छोटी छोटी अभिव्यक्तियां, एक नजर, एक कटु वाक्य, एक वाकई, ये सब आपके अंदर समा जाता है और आपके विश्वास को कमजोर करना शुरू कर देता है। और सबसे बुरी बात, आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ढालना शुरू कर देते हैं। आप योजना को समायोजित करते हैं, आप विचार को सजाते हैं, आप अपनी दृष्टि को कमजोर कर देते हैं, बस इसे स्वीकार्य बनाने के लिए। और इस प्रक्रिया में आप अपनी सबसे मूल्यवान चीज खो देते हैं, अपने सार का मौन सत्य। इतिहास के महानतम दूरदर्शी लोग मौन रहकर क्यों काम करते रहे? वे छिप नहीं रहे थे, वे सुरक्षा कर रहे थे। मौन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, यह महारत है। यह जानना है कि आप कुछ इतना बड़ा निर्माण कर रहे हैं जिसे अभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप समझाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं, और आप उसी ऊर्जा का उपयोग खुद को बदलने के लिए करना शुरू कर देते हैं। एक बीज की कल्पना करें। जब वह अंकुरित होता है तो वह चिल्लाता नहीं है, वह बढ़ने की अनुमति नहीं मांगता, वह बस बढ़ता है, चुपचाप, अंधेरे में, नजरों से दूर, आलोचना से दूर, निर्णय से दूर। और जब वह जमीन से बाहर निकलता है, कोई नहीं पूछता कि कैसे। वे बस जो खिल गया है उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या आप अंधेरे से गुजरने के लिए तैयार हैं, अदृश्य से होकर? क्या आप महीनों या सालों तक बिना किसी को कुछ साबित किए चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वह चीज है जो बात करने वालों को काम करने वालों से अलग करती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी योजनाएं साझा की और फिर उनमें रुचि खो दी? यह कोई संयोग नहीं है, ये एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक घटना है।
किसी चीज के बारे में बात करने का सरल कार्य हमें प्रगति का झूठा एहसास देता है। आपका मस्तिष्क डोपामाइन को ऐसे रिलीज करता है जैसे कि आपने पहले ही वह काम कर लिया है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, और यह झूठी राहत तत्परता को खत्म कर देती है। सवाल यह नहीं है कि किसी से बात न करें, सवाल यह है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप अपनी आंतरिक दुनिया किसके साथ साझा कर रहे हैं? क्या इन लोगों में इतनी परिपक्वता है कि वे आपकी चुप्पी को समझ सकें, आपकी प्रक्रिया का सम्मान कर सकें, या फिर आप उन लोगों के साथ बीज बांट रहे हैं जो सिर्फ उपजाऊ जमीन पर चलना जानते हैं? जब आप बहुत ज्यादा बताते हैं तो आप अपना दिल खोल देते हैं और अपने विचारों को काउंटर पर रख देते हैं, जैसे कि प्रदर्शन के लिए रखे गए उत्पाद। और दुनिया को अभी भी कच्ची चीजों का मजाक उड़ाने में कोई समस्या नहीं है। आपको सुरक्षा की जरूरत है, विकसित करने की, प्रशिक्षित करने की, छिपाने की नहीं, बल्कि मजबूत करने की। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपने अपना दृष्टिकोण उन लोगों को समझाने में कितना समय, ऊर्जा और एकाग्रता बर्बाद की है जो इसे कभी नहीं समझेंगे? सफल होने के लिए आपको किसी की समझ की जरूरत नहीं है, आपको दृढ़ निश्चयी होने की जरूरत है। और दृढ़ निश्चय मौन दोहराव में रहता है, दिन ब दिन, बिना दर्शकों के, बिना लाइक के, बिना तालियों के। यह वही है अंधेरे में जहां चरित्र का निर्माण होता है, जहां पहचान घड़ी जाती है, जहां असंभव अपरिहार्य बनने लगता है। क्या तुम सच में जीतना चाहते हो? चुप रहो, काम करो, चुपचाप खाओ, चुपचाप ट्रेनिंग करो, चुपचाप पढ़ाई करो, और जब दिखाने का समय आएगा तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे नतीजे बोलेंगे। और फिर जब सब देखेंगे, जब सब पूछेंगे, जब सब प्रशंसा करेंगे, तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यह तो बस शुरुआत है। ये उन लोगों का जीवन है जिन्होंने बातें करना बंद कर दिया और निर्माण करना शुरू कर दिया। यदि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं तो यहां टिप्पणी में टिप्पणी करें। मेरा जीवन एक रंगमंच नहीं है, यह एक परियोजना है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी वाणी से अधिक मौन दूसरों को परेशान करता है? हो सकता है कि आपने हाल ही में इसका अनुभव किया हो। आपने बदलाव करने का फैसला किया, आपने किसी को नहीं बताया, आप जल्दी उठने लगे, अनावश्यक चीजों से दूर रहने लगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर अधिक ध्यान देने लगे, आप खाली योजनाओं, सतही बातचीत को न कहने लगे। अचानक आप सोशल मीडिया से गायब होने लगे, आप कम प्रतिक्रिया देने लगे, आपको नोटिफिकेशन के शोर की तुलना में हवा की आवाज ज्यादा पसंद थी, आप कम के साथ जीने लगे लेकिन ज्यादा महसूस करने लगे। और क्या हुआ? लोग पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अजीब हो। उन्होंने कहा कि तुम अलग, दूर, ठंडे हो। और शायद तुमने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक तुमने समझाया उतना ही कम वे समझ पाए, और जितना कम उन्होंने समझा उतना ही अधिक तुम सोचते रहे। क्या मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूं? क्या मैं खुद को बहुत ज्यादा अलग थलग कर रहा हूं? क्या मैं अजीब हो रहा हूं? नहीं, तुम अजीब व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम बस जाग रहे हो। सच तो यह है कि दुनिया नहीं जानती कि उन लोगों से कैसे निपटना है जो चुप्पी साध लेते हैं। ज्यादातर लोग दिखावा करने के आदी होते हैं, घोषणा करने के, उजागर करने के, प्रदर्शन करने के। इसलिए जब कोई बस जीने का फैसला करता है तो यह खतरा पैदा करता है, यह उन्हें असहज बनाता है, यह दूसरों को भी चुप करा देता है, और चुप्पी आईने को मजबूर करती है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, उन्हें इस बात की परवाह है कि आप क्या नहीं कहते। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत होती है। 30, 40, 50 की उम्र में ऐसा महसूस होना आम बात है कि समय आपकी उंगलियों से फिसल गया है, कि आपने सालों तक दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की, खुश रहने की कोशिश की, सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की, तब भी जब आपकी छाती चीख रही थी। आपने चुपचाप बलिदान दिए जिन्हें किसी ने नहीं देखा। आपने शांति बनाए रखने के लिए सच्चाई को निगल लिया। आपने खुद को उन जगहों में फिट करने के लिए झुकाया जो कभी आपकी नहीं थी। आपने खुद बनने की अनुमति मांगी और यह महसूस नहीं किया कि किसी के पास वह शक्ति नहीं है। और बदले में आपको क्या मिला? शायद कुछ तालियां, कुछ लाइक,
मान्यता के कुछ वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, शायद एक शादी जो अब आपकी बात नहीं सुनती, एक नौकरी जो आपकी आत्मा को खा जाती है, दोस्ती जो सिर्फ तब होती है जब आप उपलब्ध होते हैं, एक दिनचर्या जो एक उपलब्धि से ज्यादा सजा की तरह लगती है, घिरे होने का लगातार एहसास और पूरी तरह से अकेलापन। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर कुछ जलने लगेगा। ये एक बेचैनी है जिसे समझाया नहीं जा सकता, पुनर्मिलन की भूख, खुद के पास लौटने का आह्वान, और इसके साथ ही सुरक्षा करने की प्रेरणा आती है। न बताना, हर किसी के साथ सब कुछ साझा न करना, चुप रहना, क्योंकि चुप्पी में कुछ ठीक होता है। आप हर कदम को सही ठहराना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं चाहते कि आपकी व्याख्या की जाए। आप लोगों से यह उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि वे उन विकल्पों की सराहना करेंगे जिन्हें वे कभी नहीं समझ पाएंगे। और फिर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि चुपचाप जीना अंधेरे में चलने जैसा है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि दूसरे इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, और वे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक है। आप सभी को स्वीकार करने के लिए नहीं बने हैं। आपको खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। कितनी बार आपने खुद को कोई काम करने से रोका है क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे? आपने कितने सपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि पहली बार कोशिश करने पर आपका मजाक उड़ाया गया था? आपने कितने विचारों को इसलिए मार दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि यह काम नहीं करेगा? और कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनी है जिसने कभी कुछ बनाया ही नहीं? अब कल्पना करें कि अगर आपने इसे अलग तरीके से किया होता, अगर बताने की बजाय आपने बनाया होता, अगर समझाने की बजाय आपने दिखाया होता, अगर अनुमति मांगने की बजाय आपने आगे बढ़ गए होते, शायद आप असफल हो जाते। हाँ, लेकिन आप कोशिश करते हुए असफल हो जाते। आप खुद का सम्मान करते, आप खुद को जानते, कम से कम आप खुद के करीब तो पहुंच जाते। एक्सपोजर आपसे कुछ ऐसा चुरा लेता है जो कोई भी आपको वापस नहीं दे सकता। आपकी प्रक्रिया की शुद्धता, आपके परिवर्तन की स्वच्छ ऊर्जा। क्योंकि जब आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं जो अभी भी नाजुक है, तो आप दूसरे लोगों के संदेह को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं। आप राय को ऐसे पेश करना शुरू कर देते हैं जैसे कि वे सच हों, और अपनी राय को भूल जाते हैं। 2025 में दुनिया चीख रही होगी। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। हर कोई ध्यान आकर्षित करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना जहर है, क्योंकि जो समय से पहले सुर्खियों में आता है वह मुरझा जाता है। आपको मंच की जरूरत नहीं है, आपको एक मंजिल की जरूरत है, एक आधार, एकांत। बाहर भागने से पहले अंदर चलने की जरूरत है। इस वीडियो को अभी एक 42 वर्षीय महिला देख रही है। उसके बच्चे हैं, एक शादी जो खराब हो गई है, एक नौकरी जो बुनियादी जरूरतें पूरी करती है लेकिन अब उसे संतुष्ट नहीं करती। वह थकी हुई उठती है, वह भारी सिर के साथ बिस्तर पर जाती है और उसे यह कहते हुए शर्म आती है कि उसे कुछ दिनों के लिए गायब होने का मन कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वह बस थोड़ी शांति चाहती है, और यह शांति ठीक वहीं छिपी है जहां किसी ने उसे इसे खोजना नहीं सिखाया। मौन में एक 37 वर्षीय व्यक्ति भी देख रहा है। वह कभी भी फिट नहीं बैठता। वह हमेशा से ही बहुत ज्यादा सपने देखता रहा है। उसने कड़ी मेहनत की है, उसने बहुत कुछ अपने तक ही सीमित रखा है, लेकिन अब वह डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह जल्दी नहीं बदला तो वह हमेशा के लिए खुद को खो देगा। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसे बताना, समझाना, औचित्य सिद्ध करना चाहिए। उसे लगता है कि उसे यह साबित करने के लिए पोस्ट करना चाहिए कि वह कोशिश कर रहा है, और यही बात उसे पीछे खींचती है। और शायद आप भी उनके जैसे ही हैं। शायद आपका सबसे बड़ा दर्द यह है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं और फिर भी खुद को अदृश्य महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, यह कमजोरी का संकेत नहीं है। यह एक संकेत है कि अब खुद के पास वापस आने का समय आ गया है। बात मत करो, काम करो, व्याख्या मत करो, निर्माण करो। अगर वे समझ गए तो चिंता मत करो। जब वे देखेंगे कि तुम क्या बन गए हो तो वे समझ जाएंगे। समझाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीतने के लिए करो, अपने समय पर, अपने तरीके से, अपनी चुप्पी में। और याद रखें,
मौन अनुपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति है। यह आप सभी का एक जगह पर होना है, केंद्रित होना, स्थिर होना और अंततः मुक्त होना। यदि यह बात आपको समझ में आई हो तो यहाँ टिप्पणी में बताएं, मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका है कि आपने कितनी चीजों को छोड़ दिया बिना वास्तव में शुरू किए? आपने कितनी योजनाओं को जन्म से पहले ही मार दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें बहुत जल्दी उजागर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको संदेह से देखा, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आप पर शक किया, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति की जरूरत थी जो अपना जीवन भी साहस के साथ नहीं जीता। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि आपने क्या खोया, सबसे दुखद बात यह है कि आपको क्या बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपने नींव तैयार होने से पहले ही अपनी शक्ति खो दी। लेकिन अगर कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या आप जारी रख सकते हैं? यहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि असली ताकत उन लोगों में नहीं है जो उत्साह से शुरुआत करते हैं, बल्कि उन लोगों में है जो चुप रहते हैं, अकेले, नजरअंदाज। कोई लाइक नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई जश्न नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सुबह जल्दी उठना, प्रयास करना, आदतें बदलना, अतिरेक से दूर रहना, और फिर भी कोई ध्यान नहीं देता, कोई स्वीकार नहीं करता, और आपके अंदर एक आवाज चीखने लगती है, क्या यह इसके लायक है? यह सवाल हानि रहित लगता है, लेकिन यह विश्वासघाती है, क्योंकि यह दर्शकों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है, और दर्शक विकास का मानदंड नहीं है। दर्शक केवल वही सराहना करते हैं जो पहले से ही किया जा चुका है। वे कभी नहीं देखते कि क्या बनाया जा रहा है। अब एक गहरी सांस लें और एक सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाए, जिसे आप शायद टाल रहे थे। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और इसीलिए तुम चलते नहीं हो। क्या यह सुनकर दुख होता है? हाँ, लेकिन यह आजादी देता है। हर बार जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो आपकी कुछ भी करने में मदद नहीं करेगा। आप अपने इरादे को मनोरंजन में बदल देते हैं। आप अपनी भावनाओं की गहराई को सुनने के सतही एहसास के लिए बदल देते हैं। आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। आप कहानी को बदलाव से भ्रमित करते हैं, और फिर जब प्रेरणा खत्म हो जाती है तो आप वहीं रह जाते हैं, इस गलत धारणा के साथ कि आपने प्रयास किया था। लेकिन क्या उसने सचमुच कोशिश की, या फिर क्या उसने केवल परिवर्तन की अपनी इच्छा बताई और स्वीकृति भरी निगाहों से आश्वस्त होने का इंतजार किया? यहाँ प्रश्न सरल किंतु असुविधाजनक है। क्या आप कुछ वास्तविक बनाना चाहते हैं, या आप प्रयास करते हुए नजर आना चाहते हैं? ज्यादातर लोग बदलाव के विचार से प्यार करते हैं। कुछ लोग बदलाव की मांग करने वाली चुप्पी के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि असली बदलाव के लिए गायब होना जरूरी है, कम से कम कुछ समय के लिए। इसके लिए पीछे हटना जरूरी है, किनारे पर खड़े रहना, आमंत्रणों को अस्वीकार करना, गलत समझा जाना, दूसरे लोगों की उम्मीदों को ठेस पहुंचाना। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जीतने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जीत के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। विकास के लिए अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है। विकास के लिए कभी कभी आपको रडार से पूरी तरह से गायब हो जाना पड़ता है, घमंड के कारण नहीं, बल्कि फोकस से बाहर। और जब आप दोबारा प्रकट होते हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, आपकी उपस्थिति ही बोलती है। लेकिन अगर कोई न समझे तो क्या होगा? यह एक और जाल है, समझे जाने की जरूरत। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना परिवर्तन समझाने की कोशिश की है जिसके पास खुद को बदलने की इच्छा शक्ति भी नहीं है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी चुप्पी को सही ठहराने की कोशिश की है जो कभी खुद की संगति बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपने कदमों की रूपरेखा बनाने की कोशिश की है जो कभी आगे नहीं बढ़ पाया? आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, आपको उपस्थिति देने की जरूरत है। और यहाँ एक और विराम है, अपने बदलाव की प्रशंसा की उम्मीद करना छोड़ दें। ज्यादा से ज्यादा इस पर सवाल उठाए जाएंगे, पहले इसकी आलोचना की जाएगी, कभी कभी इसका मजाक उड़ाया जाएगा। और ये ठीक है, क्योंकि हर चमत्कार की शुरुआत पागलपन जैसी लगती है।
आपको ये समझने की जरूरत है कि दुनिया सिर्फ एक चीज को पहचानती है, परिणाम। तब तक आप जो कुछ भी कहेंगे उसे अतिशयोक्ति, एक चरण, एक दिवा स्वप्न के रूप में समझा जाएगा। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं, मौन शक्ति बन जाता है, अनुपस्थिति सम्मान बन जाती है, अनुशासन मिथक बन जाता है। अब मुझे बताइए, क्या आप अपने अंदर पनप रही चीज की रक्षा के लिए अजीब, अभिमानी, रहस्यमय कहलाने को तैयार हैं? क्योंकि यही तो समझौता है। या फिर आप खुद को उजागर करें और खुश करें और जोश खो दें, या फिर आप पीछे हट जाएं, परिपक्व हो जाएं, सुरक्षा करें और फिर अपने आसपास की हर चीज को बदल दें। आप क्या चाहते हैं? तत्काल चमक या स्थायी प्रभाव? क्या आप अभी तालियां चाहते हैं या बाद में मौन श्रद्धा? क्योंकि आप दोनों चीजें नहीं पा सकते। आप एक ही समय में महानता और स्वीकृति की तलाश नहीं कर सकते। आप खुश नहीं रह सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। एक के लिए शोर की जरूरत होती है, दूसरे के लिए मौन की जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी पेड़ को बढ़ते हुए, चीखते हुए देखा है? ये बस बढ़ता रहता है मौन में, और एक दिन कोई भी अपनी छाया को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपको ऐसा ही होना चाहिए, वह शक्ति जिसने कुछ भी घोषणा नहीं की लेकिन अब वहां है, दृढ़, अविचल, उपस्थित। लेकिन ऐसा केवल उन लोगों के साथ होता है जो अदृश्य का समर्थन करते हैं। कौन हर रोज उठकर इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है? कोई दर्शक नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई वादा नहीं। जो यह समझता है कि यह प्रक्रिया पवित्र है और इसे समय से पहले उजागर नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हां, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए। लेकिन केवल तभी जब आप यह समझ लें कि दिखने से पहले आपको वास्तविक होना होगा। यदि आपको लगता है कि यह बात सीधे आपसे बात करती है तो कृपया नीचे टिप्पणी में बताएं, मैं उस मौन को चुनता हूं जो निर्माण करता है, और दिल से लिखिए। क्योंकि जो भी इस पर टिप्पणी कर रहा है वह सिर्फ एक वाक्य नहीं लिख रहा है, वह अपने स्वयं के परिवर्तन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जा सकते हैं, दशकों नहीं, बस कुछ महीने। उस दिन के बारे में सोचें जब आप प्रेरित थे, जब आपने खुद से कसम खाई थी कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। शायद यह इस तरह के वीडियो के बाद था, या किसी मुश्किल पल, किसी बहस, किसी हार, किसी निराशा के बाद। आपने अपने सीने में उस ऊर्जा को महसूस किया, वह दृढ़ विश्वास, अब यह होने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? एक अध्ययन के अनुसार डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 70% से ज्यादा लोग जो अपने लक्ष्य सार्वजनिक रूप से बताते हैं, वे उन्हें हासिल नहीं कर पाते। और ऐसा योग्यता की कमी की वजह से नहीं होता, न ही आलस्य की वजह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप इसे कहते हैं, आपका दिमाग समझ जाता है कि आपने पहले ही शुरुआत कर दी है, भले ही आपने अभी तक कुछ भी न किया हो। डोपामाइन रसायन क्रूर है। यह क्रिया को नहीं पहचानता, यह भावना को पहचानता है। और जब आप किसी चीज के बारे में उत्साहित होकर बात करते हैं तो भावना उपलब्धि के इतने करीब पहुंच जाती है कि आपका शरीर आराम करना शुरू कर देता है बिना कुछ किए। और फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आप वहीं लौटते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन कम ऊर्जा के साथ, कम भूख के साथ, और इससे भी बदतर, ज्यादा शर्मिंदगी के साथ। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? तुमने कहा था कि तुम अपना जीवन बदलने जा रहे हो, कि तुम टुकड़ों को स्वीकार करना बंद कर दोगे, कि तुम अपना वजन कम करने जा रहे हो, कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो, कि तुम सोशल मीडिया से गायब हो जाओगे, कि तुम खुद का सम्मान करने जा रहे हो। लेकिन तुमने ऐसा करने से पहले ही कह दिया। और फिर जब तुम्हें इसका एहसास हुआ तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे कदमों से बड़े हो गए, और दूसरे लोग देखने लगे, तुम्हारे बदलाव का इंतजार करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तुम छिपने लगे, इसलिए नहीं कि तुम बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें डर है कि तुम फिर से ऐसा नहीं कर पाओगे। यह शीघ्र उजागर होने का जाल है। इससे न सिर्फ आपकी ताकत कम होती है, बल्कि दबाव भी बढ़ता है, शर्म भी बढ़ती है। और क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक क्या है? यह एक चक्र बन जाता है। आप बोलते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, कुछ नहीं करते, बुरा महसूस करते हैं, उसकी भरपाई के लिए दोबारा बोलते हैं, इत्यादि।
विकास की एक झूठी धारणा जो वास्तव में आपको एक ही स्थान पर रखती है, एक भावनात्मक ट्रेडमिल की तरह जहां केवल शब्द ही चलते हैं। अब इसे ध्यान से सुनो। आपकी प्रगति की जरूरत है सुरक्षा और दर्शकों से नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षण लगभग हमेशा मौन होते हैं? गर्भावस्था में कोई शोर नहीं होता, उपचार मौन में होता है। सच्ची क्षमा भीतर ही पैदा होती है। सच्चे प्यार को किसी मंच की जरूरत नहीं होती, और वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। क्या आपने कभी चीनी बांस के बारे में सुना है? इसे रोपने के बाद पहले 5 सालों तक यह लगभग कुछ भी नहीं उगाता। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन भूमिगत रूप से यह गहरी, व्यापक, अविनाशी जड़ें बना रहा है। 5 साल तक अदृश्य रहने के बाद यह तब तक बढ़ता है जब तक कि यह पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता। मात्र 6 सप्ताह में 25 मीटर। सवाल यह है कि क्या वह 6 सप्ताह में बड़ा हुआ या 5 साल में? आपको अपनी यात्रा के बारे में इसी तरह से सोचना चाहिए। आप देर से नहीं आए हैं, आप जड़ें जमा रहे हैं, लेकिन केवल वे ही जड़ें जमा पाते हैं जो अदृश्य को स्वीकार करते हैं, जो गुमनामी को सहन करते हैं, जो बाहर से अनुत्पादक दिखने से गुरेज नहीं करते जबकि अंदर से अडिग रहते हैं। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप महीनों या वर्षों तक बिना किसी को बताए रह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हर कदम को पोस्ट करने, हर इरादे की घोषणा करने, हर प्रगति के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा का विरोध कर सकते हैं? यदि उत्तर हां है, तो आप पहले से ही अधिकांश लोगों से आगे हैं, क्योंकि आज दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो आगे बढ़कर काम करते हैं, लेकिन जिंदगी उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो दृढ़ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरती पर किसी भी क्षेत्र में सबसे सफल लोगों में कुछ समानताएं होती हैं? उन्होंने मौन से निपटना सीखा। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर उपन्यास अराजकता के बीच लिखा था। वे बेरोजगार थे, उन्हें कोई पहचान नहीं थी, और वे सुन रहे थे कि साहित्य उनका करियर नहीं है। एलन मस्क को वर्षों तक बदनाम किया गया क्योंकि वे चुपचाप ऐसी योजनाओं पर काम करते रहे जो असंभव लगती थी। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए और एक ऐसी शांति योजना लेकर उभरे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या आपको लगता है कि वे सफल हुए क्योंकि वे अच्छी तरह बोलना जानते थे? नहीं, वे जानते थे कि आवश्यकता पड़ने पर चुप कैसे रहना है। वे चुपचाप काम करना जानते थे। वे जानते थे कि अपनी आंतरिक आग को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और आप, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप अपने सपने उन लोगों को बता रहे हैं जिन्होंने कभी सपने नहीं देखे? क्या आपने अपनी योजना उन लोगों को दिखाई है जिन्होंने इसे कभी नहीं बनाया? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से अनुमति मांगी है जो मुश्किल से जाओ कहना जानता हो? मेरे साथ सोचिए, आप अपनी निजता का इतना बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को क्यों देते हैं जो यह नहीं जानते कि इसका क्या करना है? आप अपनी आत्मा, अपने विचार, अपनी ऊर्जा को ऐसे कानों के सामने खोलने पर क्यों जोर देते हैं जो इसका इस्तेमाल केवल आपके खिलाफ ही करेंगे? जब आपका विश्वास डगमगाएगा, सत्य केवल एक ही है। हर किसी को यह जानने का हक नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो न चाहते हुए भी आपके विश्वास को दूषित कर देंगे। छोटे छोटे वाक्यों के साथ, व्यंग्य के साथ, तथा चिंता के रूप में प्रच्छन्न संदेह के साथ। और हर बार जब आप इसे सुनते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपको अपनी ऊर्जा के प्रति चयनात्मक होना होगा। अपनी गोपनीयता के प्रति सख्त रहे। आपकी सुरक्षा के साथ कट्टरपंथी। दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, जिसे जानने की जरूरत है वह आप हैं। और जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, जब आप अभिनय कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, निखार रहे हैं, बिना प्रशंसा के भी आगे बढ़ रहे हैं, तब और केवल तभी दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करेगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब वह क्षण आता है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी स्थान पर चलेंगे और लोग उसे महसूस करेंगे। वे इसे आपके हाव भाव में, आपकी निगाहों में, आपकी चुप्पी में देख लेंगे, क्योंकि जो वास्तविक है वह स्पंदित होता है। मौन में जो निर्मित होता है वह प्रतिध्वनित होता है, और इसे बनाया नहीं जा सकता, इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, इसे जीना होगा।
अंधेरे में, अंतरंग में, गहराई में। अब अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। क्या आप इस प्रक्रिया को जी रहे हैं या आप तैयार दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप बन रहे हैं या आप बस देखे जा रहे हैं? क्या आप जड़ें जमा रहे हैं या उन्हें सबके देखने के लिए डामर में रोप रहे हैं? इसका उत्तर केवल आपके पास है। लेकिन यदि यह वीडियो आपको यहां तक लाया है तो शायद यह समय है कि आप दुनिया से एक कदम पीछे हटें और अपने भीतर एक कदम आगे बढ़ें। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है तो यहां टिप्पणी में बताएं, मैं अदृश्य जड़ें बना रहा हूं। तुम इतनी दूर तक आ गए हो चुपचाप। सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम कितनी बार गिरे और उठे हो, कितनी बार तुमने अंधेरे में योजनाएं बनाई और वादे तोड़े, कितनी बार तुम बाहर से मुस्कुराए और अंदर से खून बहा। लेकिन अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसने कभी विश्वास करना बंद नहीं किया। अब मुझे बताइए, इसकी रक्षा के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको और क्या खोने, सुनने, असफल होने या निराश होने की आवश्यकता है? यह समझने के लिए कि आपका जीवन अब अन्य लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप पहले ही बहुत कुछ दिखा चुके हैं। आप पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर चुके हैं जो आपको नहीं मानता। आप पहले ही उन विचारों को प्रकट कर चुके हैं जिनका उपहास किया गया। आप पहले ही उन योजनाओं का विवरण दे चुके हैं जो केवल आपके दिमाग में थीं और आपने उन्हें जन्म लेने से पहले ही मरते हुए देखा। वो आता है। अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी खामोशी को अनुशासन में बदलने की जरूरत है, अपनी अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदलने की, अपनी थकान को ताकत में बदलने की और आपका संदेह निर्णय में। और यह वह बात है जो आपको कोई नहीं बताता। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को खो नहीं रहे होते हैं, आप खुद को पा रहे होते हैं। जब आप गायब होते हैं तो आप अहंकारी नहीं होते, आप रणनीतिक होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप ठंडे नहीं होते, आप अंदर से गर्म होते हैं, जलते हैं, निर्माण करते हैं, अदृश्य की धीमी आग में अपनी ताकत पकाते हैं। अब तक हमने जिन सभी संघर्षों के बारे में बात की है, निर्णय का डर, अनुमोदन की आवश्यकता, मान्यता की लत, आपने जो वादा किया था उसे पूरा न करने पर शर्म, दर्शकों के बिना शुरू करने का बोझ, इन सभी बिंदुओं में कुछ सामान्य है। वे पैदा हुए हैं बहराप में से, लेकिन उपचार होता है अंदर, क्योंकि यह दुनिया के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप किस प्रकार की आवृत्ति को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, उस जीवन के बारे में जिसे आप समझाना बंद करने के लिए तैयार हैं, और अंततः जीने के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच बदल जाता है तो वह इसके बारे में बात नहीं करता? वह अपना रूप बदलती है, अपनी सांसें बदलती है, अपनी लय बदलती है, अपनी ऊर्जा बदलती है। वह एक स्थान पर पहुंचती है और आप इसे महसूस करते हैं। आप यही बन रहे हैं। एक कंपन क्षेत्र इतना मजबूत, इतना सुसंगत, इतना संरेखित कि उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग बस नोटिस करते हैं और वे यह नहीं जानते कि इसका कारण क्या है। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको चुनाव करना होगा। क्या आप आशा मोड में रहना चाहते हैं और दूसरों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहते हैं कि आप बदल जाएंगे, या फिर आप उपस्थिति मोड में जाना चाहते हैं और अपने परिवर्तन को घटित होने देना चाहते हैं, भले ही कोई इसे समझे नहीं, सराहना न करे या न देखे? सत्य केवल एक ही है, आप तभी कुछ महान बना पाएंगे जब आप समझे जाने की कोशिश करना बंद कर देंगे। समझ आरामदायक है, लेकिन यह रूपांतरण नहीं करती। वास्तविक परिवर्तन पहले तो अव्यवस्थित होता है, ये एकाकीपन होता है, ये मौन होता है, ये भोर के समय अकेले अंधेरे में पुल बनाने जैसा है। कोई नहीं देखता, कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं समझता, लेकिन एक दिन यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा और जो लोग आप पर संदेह करते थे वे इससे बच निकलते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा विश्वास किया। और आप मुस्कुराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको इसकी जरूरत है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं, तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या सामना किया, तुम्हें पता है वह चुप रहा। क्या आप जानते हैं कि जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आपने क्या महसूस किया? और उस क्षण आप समझते हैं हर मिनट का मौन सार्थक था। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे अपने दिल से सुनो।
यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक सक्रियण है, यह एक कोड है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आपने अब तक जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ जागृत हुआ है, कंपन हुआ है, अलग तरह से सांस ली है, तो अभी इसकी घोषणा करें, टिप्पणियों में लिखें, मैं वह मंदिर हूं जहां मेरी नई वास्तविकता मौन में निर्मित होती है। केवल लिखने के लिए मत लिखिए, ऐसे लिखें जैसे आप कोई समझौता कर रहे हो, मानो कह रहे हो अब कोई लीक नहीं, अब कोई खुलापन नहीं, अब यह निर्माण कार्य है। यह अगले चरण के लिए आपका ऊर्जा पासवर्ड है, क्योंकि अगले भाग में हम दर्शन शास्त्र से आगे बढ़कर व्यवहार की ओर बढ़ेंगे। आप सीखेंगे कि इस मौन को आधार में कैसे बदला जाए, अपनी ऊर्जा को संरक्षित और बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या, अपने वातावरण, अपनी आदतों और अपने विकल्पों को कैसे व्यवस्थित करें। आइए हम सब मिलकर व्यक्तिगत परिवर्तन की मौन प्रणाली का निर्माण करें। क्या आप तैयार हैं? तो सांस लें और आवेदन करने की तैयारी करें, क्योंकि अगला कदम सबसे शक्तिशाली है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो जान लें कि यह संयोगवश नहीं हुआ। ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं, ज्यादातर लोग सुनते हैं, कुछ मिनटों के लिए प्रेरित होते हैं और फिर अपने सामान्य कार्यक्रम में वापस चले जाते हैं। लेकिन आप रुके रहे, आपने पूरी तरह से जाना, और इसीलिए यह हिस्सा सिर्फ आपका है। यह हिस्सा एक इनाम है, एक मौन उपहार, एक गहरा समझौता, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप किसी न किसी स्तर पर अलग होने का निर्णय लेना। और इस शोर भरी दुनिया में अलग दिखना आसान नहीं है। अलग होने के लिए संरचना, रणनीति और इरादे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको एक व्यावहारिक योजना मिलेगी, कोई सैद्धांतिक योजना नहीं, कोई दार्शनिक योजना नहीं, एक ऐसी योजना अपने से आते हैं, आत्मसात करें और लागू करें आत्मा के साथ। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, सांस लेना, अंदर की शांति को महसूस करें। क्या आप कर सकते हैं? यदि ऐसा है तो यही वह उपजाऊ भूमि है जहां से यह सब शुरू होता है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आने वाली कोई भी क्रिया अस्थिर होती है, लेकिन जब वह अंदर से आती है, जब वह स्वच्छ, शांत, गहरे स्थान से निकलती है, तब वह बनी रहती है। अब चलो मिलकर योजना पर चलते हैं। यह है शांत निर्माण योजना, प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन के लिए कार्यान्वित करना। एक अदृश्य फोकस चुने। हर बदलाव के लिए ऊर्जा के एक बिंदु की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बिंदु सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अपने जीवन का एक स्तंभ चुने जिसे बदलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, दिनचर्या, वित्त, रिश्ते, उद्देश्य। इसके बारे में किसी से बात न करें, इसका विज्ञापन न करें, इसे प्रकाशित न करें। बस इस फोकस को अपनी नींव के रूप में पहचाने, इसे एक कागज पर लिख लें। बचाना केवल आपको ही पता होना चाहिए, तुम्हारा यह आंतरिक वेदी। 2, प्रतिदिन मौन रहने का अनुष्ठान बनाएं। दिन का एक समय तय करें। यह आपके जागने का समय, सोने से पहले या ब्रेक के दौरान हो सकता है, जब आप 10 मिनट तक पूर्णतः मौन, कोई सेल फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और आपकी सांसें। इस समय का उपयोग यह याद करने में करें कि आप क्या बन रहे हैं। यह सरल अनुष्ठान आपके मन को पुनः संतुलित करेगा, यह अनावश्यक चीजों को साफ करेगा, यह आपकी उपस्थिति को पुनः स्थापित करेगा। आपको अधिक उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक शांति की आवश्यकता है। 3, गैर एक्सपोजर के अनुशासन का अभ्यास करें। अगले 30 दिनों के लिए निम्नलिखित नियम का पालन करें। जो कुछ भी अभी निर्माणाधीन है उसके बारे में खुलकर नहीं कहा जाएगा। अपनी योजनाओं के बारे में मत बताओ, अपनी नई आदतों के बारे में न बताएं। अपने लक्ष्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जो सीधे तौर पर उनमें शामिल न हो। यह फील्ड बनाए ऊर्जा संरक्षण। जो कोई नहीं जानता उसे कोई नहीं टोकता। 4, बोलने की इच्छा को रिकॉर्डिंग की क्रिया से बदलें। जब भी आपको लगे कि आप किसी को बता दें कि आप क्या कर रहे हैं, तो रुके, सांस लेना और जाओ लिखो। एक नोटबुक में या आपके सेल फोन पर हो सकता है, लेकिन केवल अपने लिए ही लिखें। बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, आपने क्या सीखा, आप कहां जाना चाहते हैं। संपर्क के आवेग को स्मृति निर्माण में बदल दें। यह अभ्यास आपकी मौन पहचान को मजबूत करेगा।
5. अपने आंतरिक संरक्षक का चयन करें। एक का चयन कीवर्ड जो आपको याद दिलाएगा कि आप चुप क्यों हैं। कुछ इस तरह: ताकत, बीज, स्रोत, पुल, आग। जब भी आप स्वयं को समझाने के लिए ललचाए तो शब्द को मन ही मन दोहराए। वह तुम्हारी हयात दिलाएं कि आप क्या बन रहे हैं। 6. प्रदर्शन के बिना उपस्थिति का अभ्यास करें। अपने सामाजिक मेलजोल के दौरान बिना कुछ साबित किए उपस्थित रहने का चुनाव करें। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। आपको अपने भोजन के विकल्प, अपने कार्यक्रम, अपने निर्णयों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां रहो, उपस्थिति के साथ, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं। किसी भी भाषण से अधिक उपस्थिति वातावरण को बदलती है। 7. अपना संदर्भ कैप्सूल बनाएं। 3 चीजों से एक फोल्डर, भौतिक या डिजिटल बनाएं। एक वाक्यांश जो अब आपको परिभाषित करता है, एक छवि जो दर्शाती है कि आप क्या बना रहे हैं, एक ऑडियो या वीडियो जो आपका ध्यान भटकने पर आपको वापस ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह कैप्सूल आपकी वापसी का स्थान होगा, आपका केंद्र, वह लंगर जो आपकी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है जब दुनिया बिखरती हुई प्रतीत होती है। 8. दोहराव बनो, तमाशा नहीं। अंत में दोहराए। दोहराव ही अदृश्य का निर्माण करता है। इसका सुंदर होना आवश्यक नहीं है, इसकी जरूरत है असली। वही बर्तन धोए, एक ही समय पर उठें, उसी मौन का सम्मान करें, वही पृष्ठ पढ़ें, वही प्रार्थना करो, उसी सड़क पर चलें। क्योंकि महानता नएपन से नहीं आती। कहां से आता है गहरा? आपको अभी अभी एक योजना दी गई है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपने अभी अभी एक अदृश्य सीमा पार की है। यहां से आगे आप कभी भी वैसे नहीं लौट सकते। अब से मौन का मतलब अनुपस्थिति नहीं होगा, यह दिशा होगी। यहां से आगे बिना निर्माण के बात करना नुकसानदेह होगा, और बिना बात किए निर्माण करना ठीक कर देगा। अगर आपने अब तक जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कोई पवित्र चीज छू गई है, तो अपनी नई आवृत्ति दुनिया के सामने घोषित करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं वह पवित्र स्थान हूं जहां अदृश्य वास्तविकता बन जाता है। यह वाक्य मात्र एक टिप्पणी नहीं है, यह एक बयान है, यह एक विकल्प है, यह एक कंपन है जिसे आप चेतना से सक्रिय करते हैं। अब यदि यह यात्रा आपके लिए सार्थक रही तो इस चैनल को उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएं। साइन अप करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि आप अगले चरण से चूक न जाएं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो लाइक करें और अपने प्रश्न या अनुभव साझा करें। यदि आप चाहें तो गुमनाम रूप से। यहां बिना किसी निर्णय के आपकी बात सुनने की जगह है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपकी खामोशी आपकी ताकत बने, आपका ध्यान आपकी दिशा बने, आपका जीवन उत्तर बने।